सभी को नमस्कार। कल जो हमने सीरीज़ के क्वेश्चन देखे थे उसमें एक रह गया था, तो पहले आज अपन उसको देखेंगे, उसके बाद आगे के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 माइनस 1/2 स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1/3 स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1/4 स्क्वायर, और कहाँ तक गया है 1 माइनस 1/20 का होल स्क्वायर, मतलब 20 स्क्वायर। इसकी वैल्यू आपसे पूछी है। तो जैसे ही ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो नहीं बन रहा कहीं। देखिए क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। यदि आप इसको गौर से देखोगे तो यदि मैं इस 1 का स्क्वायर कर दूं तो ये 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर यहाँ भी कर दूं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा। ऐसे यहाँ पे भी इन दोनों 1 का स्क्वायर कर देंगे तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये पूरा मिला के तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। ऐसे ही सारी सीरीज हमारी सॉल्व हो जाएगी। तो अब आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब हम करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। इसका मतलब एक वैल्यू पॉजिटिव आएगी, एक नेगेटिव आएगी। नेगेटिव का मतलब है बीच में माइनस का साइन होगा, यहाँ पे पॉजिटिव का साइन होगा। तो क्या करना है आपको, पहले से ही हमको दो ब्रैकेट बना लेने हैं। एक जगह हम करेंगे माइनस वाला सॉल्व और एक जगह करेंगे प्लस वाला, और बीच में इनटू का साइन रहेगा ही, क्योंकि सारे हमारे गुणा में है। तो देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 1 स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी। तो प्लस वाली हम यहाँ लिख लेते हैं 1 प्लस 1/2, और जो माइनस वाली आएगी उसको हम यहाँ लिख लेते हैं, क्योंकि ये तो गुणा में है। फिर ऐसे यहाँ हो जाएगा, यहाँ क्या मिलेगा आपको 1 प्लस 1/3, यहाँ क्या मिल जाएगा आपको 1 माइनस 1/3। कहाँ तक गई है 1 माइनस 1/20 स्क्वायर, तो यहाँ क्या मिल जाएगा हमको 1 प्लस 1/20, और यहाँ क्या मिल जाएगा हमको 1 माइनस 1/20। देखो करने को तो बहुत सारे हम इसके टर्म्स लिख सकते हैं, इसके आगे भी ये भी लिख, तो जितने की ज़रूरत थी उतना हमने लिख लिया। अब देखते हैं इसको सॉल्व। कल करना बताया था मैंने, क्या करना है, 2 एकम 2 और 1 3, और नहीं तो यदि 1 प्लस है तो सीधा इन दोनों को जोड़ के लिख सकते हैं, 1 माइनस है तो इसमें से ये घटा के लिख सकते हैं। कैसे, 2 में 1 जोड़ो कितना हो जाएगा 3, तो कितना मिल जाएगा आपको 3/2 मतलब 3/2 इंटू 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, तो 4/3, और कहाँ तक चला जाएगा ये 21/20 तक। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक समझ में आया। चाहे आप पूरा सॉल्व करके देखो, चाहे जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा करके देखो, आंसर मतलब वैल्यू आपको यही मिलेगी। क्या किया हमने, नीचे वाले में ऊपर वाला जोड़ दिया, ये तब जब 1 प्लस चल रहा हो। नहीं तो क्या करेंगे, 2 का इसमें गुणा करना है और ये जो ऊपर अंश में न्यूमरेटर में जो हमारा लिखा उसको ऐड करना है। तो 3/2 आ गया, ये 3 प्लस 1 4/3 आ गया, ये हमारा 20 प्लस 1 21/20 आ गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ तो प्लस था यहाँ माइनस है, तो इसमें से ये माइनस कर दो, ये हो जाएगा 1/2, इस 3 में से 1 माइनस कर दो 2/3, कहाँ तक चला जाएगा 19/20 तक। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इतने से हमको आइडिया लग जाएगा। कैसा आइडिया, कि जब आप देखोगे यहाँ पे तो ये 3 से ये 3 कैंसिल, ये 4 आया है तो यहाँ भी 4 आया होगा, तो यहाँ जो 20 आया होगा उससे 20 ये वाला कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमको कितनी वैल्यू मिल जाएगी 21/2, और यहाँ देखो ये 2 से 2 कैंसिल, 3 से यहाँ वाला 3 कैंसिल होगा, तो यहाँ जो 19 आया होगा उससे ये 19 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको 1/20, तो कितना मिल गया आपको 21/40। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए 21/40 को हमने क्या लिख लिया 10 × 4। अब पहले 4 से इसको काट के देख लो, तो 4 से कितनी बार जाएगा 4 पंचे 20, बचेगा 1, भाग जब नहीं जाएगा तो हम पॉइंट डेसिमल लगाएंगे, तो हो जाएगा 10, 4 से 2 बार जाएगा, अब बचेगा 2। तो अब कुछ नहीं करना है, 0 अपने आप लगा देना है, तो 20 बन जाएगा 4 से कितनी बार 5 बार। तो ये कितना बचा 5.25 डिवाइडेड बाई 10। तो ये नीचे से जब हम 0 निकालेंगे तो कहाँ एक नंबर पहले लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0.525। तो ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट हो जाएगा।
क्या किया हमने? कुछ भी नहीं किया। जब भी ऐसा स्क्वायर वाला है आपको समझना है a प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। प्लस वालों को अलग कर लेंगे, माइनस वालों को अलग कर लेंगे, सोल्व करके देखेंगे, जो भी आएगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन। एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर हैं। यदि कुल 90 सिर और 224 पैर हैं तो कबूतरों की संख्या ज्ञात करनी है हमको, कि कबूतरों की संख्या कितनी होगी। एक तो इसका बेसिक होगा और एक होगा शॉर्ट, मुश्किल से 2 से 3 सेकंड में आंसर आएगा। पहले बेसिक इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपको आगे ऐसे भी मिलेंगे जिनमें या तो पैरों की संख्या नहीं दी होगी या सिर की नहीं दी होगी, फिर आप कैसे करोगे? फिर तो बेसिक से ही करना पड़ेगा ना। तो पहले बेसिक समझ लो, फिर मैं शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ आपको। तो देखो क्या होता है, यदि हम सिर की बात करें तो वो कोई सा भी जानवर हो, इंसान हो जानवर हो, उसका सिर एक ही होगा, लेकिन पैर अलग अलग हो सकते हैं। तो कबूतर के 2 और चूहे के कितने? 4 होंगे। तो सॉल्व करके देखते हैं कैसे। तो मान लिया हमने चूहे हैं ए और कबूतर हैं बी। चूहे क्या है? रेट ए और कबूतर है बी, इसको पिजन बोलिए। तो क्या करेंगे, यदि हमको पैर निकालना है तो रेट के कितने पैर? यदि एक चूहा है उसके 4 पैर होंगे तो ए चूहों के कितने पैर हो जाएंगे? 4a। एक कबूतर के 2 पैर हैं तो बी कबूतर के कितने हो जाएंगे? 2 इंटू बी। और जब आप इनको ऐड करोगे तो कितना मिलेगा? 224। और सिर तो अब सबके एक ही होते हैं, तो सेकंड जो इक्वेशन हमारी बन जाएगी वो क्या बन जाएगी? a प्लस बी इक्वल्स टू 90। अब इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करते हैं? तो या तो a को सेम बना लो या b को सेम बना लो। अब उनने हमसे कबूतरों की कुल संख्या पूछी है, कबूतरों की पूछी है, तो हम क्या करेंगे, इसको सेम बना लेंगे। तो पूरे इक्वेशन में किसका हमको गुणा करना पड़ेगा? 4 का, क्योंकि इससे इसको काटना पड़ेगा। तो ये 4, ये भी 4 हो जाएगा। और 90 में जब हम 4 का गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमको? 360। तो इसको काट के हम लिख लेते हैं यहाँ पे 360। ठीक, तो ये बन गई इक्वेशन 1 हमारी, ये इक्वेशन 2। तो हम 2 से 1 को माइनस कर रहे हैं, याद रखना क्या कर रहे हैं, 2 से 1 को माइनस। इसमें से इसको करोगे नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो नेगेटिव आ भी जाती है, जैसे आप धोखे से ऐसा कर भी दो तो कोई दिक्कत नहीं, वो माइनस अलग कर देना, क्योंकि वैल्यू जो होगी हमारी पॉजिटिव ही होगी। तो इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, तो माइनस जब करेंगे तो जो साइन है वो हमारे चेंज हो जाएंगे। ये प्लस था तो माइनस, ये माइनस था तो प्लस, और यहाँ पे ये कुछ नहीं था मतलब पॉजिटिव था तो माइनस, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। 4 में से 2 जाएगा कितना? 2b। और 360 में से 224 माइनस कर दो तो बचेगा 6, ये 3, और फिर कितना, और ये 3 में से 2 जाएगा तो 1। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 136 डिवाइडेड बाय 2 मतलब कितना? 68। तो ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ये तो था बेसिक से, इससे कभी नहीं करना हमको करना है डायरेक्ट। तो अब डायरेक्ट देखते हैं। अब डायरेक्ट मेथड से हमको करना क्या है कि जितने भी आपको पैरों की संख्या दी गई हो सबसे पहले उसका आधा करना है। तो हमने क्या किया, 224 पैर थे, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, कितना आ गया हमारे पास? 112। ध्यान रखना क्या करना है, जितने भी पैर दिए हुए होंगे उनका हमको आधा कर देना है। तो हमने 2 से भाग कर दिया, कितना निकल के आया? 112। और उसमें से आपको क्या करना है, सिर की संख्या माइनस कर देनी है। किसकी संख्या? सिरों की संख्या माइनस कर देनी है। तो जब आप देखोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका? 22। तो ये हमेशा क्या निकल के आएगा? 4 पैर वाले जानवर। क्या निकल के आएगा? ये 4 पैर वाले। अब हमको मालूम है यदि कुल 90 सिर हैं, इसका मतलब जानवर कितने होंगे टोटल? 90। 4 पैर वाले हमारे पास 22 निकल के आ गए। तो हमको क्या निकालना है, कबूतर कितने हैं? 2 पैर वाले हैं ना। तो हमको कबूतरों की संख्या निकालने के लिए 90 से 22 माइनस करना होगा। तो कितना आंसर आ जाएगा आपका? 68। तो ऐसा क्वेश्चन जब आए तो आपको यही मेथड अपनानी है, इसी से करना है, बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। जैसे ही हमने देखा पैर इतने हैं, आधे कर दिए 112, सिर है 90, माइनस कर दिया, हमने देखा आया 22, तो ये तो 4 पैर वाले आएंगे। जैसे यदि क्वेश्चन में पूछा गया होता चूहे कितने,
तो 22 हो जाते। लेकिन उनने कबूतरों की संख्या पूछी है तो हमको क्या करना होगा, टोटल जो हमारे सिर हैं, क्योंकि जानवर तो 90 ही होंगे क्योंकि सबका सिर एक होता है, इसमें से हमको 4 पैर वाले जानवर माइनस कर देने हैं। तो आंसर आ जाएगा आपका 68। ठीक, अगला देखते हैं। चलिए ये देखते हैं। भेड़ बोला है उन्होंने, भेड़ और गडरिये। गडरिये कौन होते हैं, जो भेड़ चराते हैं। कि एक समूह में 16 पैर हैं जो सिर की संख्या से 10 अधिक हैं, भेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, तो भेड़ क्या होती है, 4 पैर वाली, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब देखो 16 पैर बोले हैं उनने टोटल, और सिर की संख्या से ये कितने एक्स्ट्रा हैं, कितने ज़्यादा हैं, 10 ज़्यादा है। तो इसका मतलब जो सिर होंगे वो कितने होंगे, 16 ऋण 10 मतलब कितने, 6। तो ये निकल आए हमारे सिर। और पैर कितने दिए हैं उनने, पैर क्वेश्चन में क्या बोला है, कितने हैं, 16 है। तो मैंने क्या बोला था, जो भी पैर आएंगे उनका कितना करना है, आधा। कितना निकल के आ जाएगा आपका, 8। और इसमें से सिरों की संख्या जब आप माइनस करोगे, सिर कितने हैं, 6 हैं, तो क्या निकल के आएंगे, 4 पैर वाले जानवर। तो वो कितने निकल के आ गए, 2। इसमें भेड़, भेड़ के 4 पैर होंगे ना, गडरिया तो इंसान है जो भेड़ों को चरा रहा है। तो भेड़ों की संख्या कितनी, ये जो निकल के आते हैं वो कितने, 4 पैर वाले जानवर आते हैं। तो भेड़ के 4 पैर हैं। तो भेड़ हमारा आंसर ऑप्शन ए, भेड़ों की संख्या 2 हो जाएगी। अगला देखते हैं। अब इस क्वेश्चन के लिए मैंने उसका बेसिक आपको समझाया था। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे हम देखेंगे तो केवल पैरों की संख्या दी है, अब सिर की संख्या है ही नहीं, हम कैसे करेंगे। तो इसीलिए इसको थोड़ा सा बेसिक से करना पड़ेगा, बाकी आएगा आपका 2 लाइन में आंसर ही। देखो क्वेश्चन में बोला है कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। मतलब घोड़े और आदमियों की संख्या कैसी है, बराबर। हमने मान लिया ए ही घोड़े हैं और ए ही आदमी है, दोनों सेम। तो ए मान लो, एक्स मान लो, वाई जेड जो भी मानना, दोनों को सेम मानना। क्या बोला है उनने, आधे आदमी अपने घोड़ों पर बैठे हैं जबकि शेष, शेष मतलब अब आधे आदमी यदि घोड़ों पर बैठे तो चल कितने रहे होंगे, आधे, घोड़ों का नेतृत्व करते हुए साथ साथ चल रहे हैं। घोड़ों के साथ चल रहे हैं, ये तो बढ़ाने के लिए। यदि जमीन पर चल रहे पैरों की संख्या 70 हो तो घोड़े कितने होंगे, पैरों की संख्या दे दी, अब तो कोई बात ही नहीं है। घोड़े भी उतने ही हैं, आदमी भी उतने हैं। लेकिन बात यह है कि जमीन पे चल कितने घोड़े रहे हैं, पूरे। लेकिन आदमी आधे तो घोड़ों पर बैठे हैं और आधे जमीन पे चल रहे हैं। तो आदमी यदि हम ये मान ले तो कितने आदमी चल रहे होंगे, आधे आदमी चल रहे हैं जमीन पे, घोड़े पूरे चल रहे हैं। घोड़े के पैरों की संख्या कितनी होती है, 4। तो हमने घोड़ों में 4 का गुणा कर दिया। और आदमी के कितने पैर होते हैं, 2। तो आदमी के पैरों की संख्या में हमने 2 का गुणा कर दिया। और इन पैरों को, अब ये टोटल हो गए क्योंकि एक घोड़े हैं, एक घोड़े के यदि 4 पैर तो एक घोड़ों के 4 पैर। ऐसे ही आदमी, आधे आदमी है, ए आदमी था, ए आदमी थे। और कितने आदमी जमीन पर चल रहे हैं, आधे। और 2 पैर एक आदमी के होते हैं, तो इतने आदमियों के कितने पैर होंगे, 2 इंटू ए बाई 2। और इन सभी पैरों को यदि मिलाया जाए तो वो कितने के बराबर होंगे, 70 के बराबर। अब देखो आप, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 4a में a ऐड करोगे तो कितना मिल जाएगा, 5a, जो कि 70 के बराबर। 5 से इसको काट दो, कितने बार कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। कितना समय लगा, कई बार ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन देख के कि इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा छोड़ देते हैं, जबकि उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मुश्किल से 5 से 6 सेकंड लगेंगे आपको, बशर्ते आपने पहले ऐसा क्वेश्चन किया हो। चलो अगला देखते हैं। चलिए अब इन क्वेश्चंस को देखने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ लेकिन फिर से बता देता हूँ। देखिए नेचुरल नंबर्स या प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, मैंने बताया था 1 2 3 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ये क्या कहलाती हैं, प्राकृत संख्याएं। इनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। अब इन्हीं नेचुरल नंबर्स में आधी सम होंगी, आधी विषम होंगी। सम मतलब इवन, विषम मतलब ऑड। तो इवन नंबर कौन से होते हैं, सम संख्याएं, जिनमें 2 का भाग जाए, मतलब 2 4 6 8 और ऐसे ही ये चलती जाती हैं। और विषम की बात करें तो कौन सी, वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग नहीं जाता। तो 1 3 5 7 9 और कहाँ तक चली जाएंगी, ये भी इन्फिनिटी तक ही चली जाती हैं, ये भी चली जाती हैं। तो यहाँ तक क्लियर है ना। अब देखो क्या होता है, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, इवन नंबर हो, ऑड नंबर हो, इन सभी का सम मतलब योग निकालने का
फॉर्मूला होता है। आप अलग अलग विधियों से करेंगे कोई मतलब नहीं है, कन्फ्यूज़न होगा। सीधा सा हम फॉर्मूला देखते हैं, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आएगा। ठीक, चलिए देखते हैं। तो जब आप नेचुरल नंबर्स का सम निकालोगे, मतलब प्राकृत संख्याओं का, जैसे ये क्वेश्चन दिया 1 2 3 4 से कहाँ तक 100 तक, तो ये प्राकृत संख्याओं का क्वेश्चन है। तो नेचुरल नंबर्स का जब हम योग निकालते हैं, सम निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं? n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। बस इतना आपको याद रखना है। n मतलब क्या होगा? उस सीरीज में कितने नंबर प्रेजेंट है। ठीक, फिर जब आप सम संख्याओं का योग निकालेंगे तो क्या करेंगे आप? जो ऊपर डिवाइडेड बाय 2 था वो हट जाएगा, केवल n प्लस 1 हो जाएगा। तो ये सम संख्याओं का कितनी? n सम संख्याओं का योग हो जाएगा। जब हम विषम संख्याओं का योग निकालेंगे तो उसके लिए क्या करना है? और भी इजी हो जाएगा उसके लिए। उसमें सिर्फ हमको जितनी भी संख्याएं निकल के आएंगी उनका स्क्वायर करना है। तो ये आप थोड़ा सा कहीं नोट कर लीजिएगा, आगे के क्वेश्चन इन्हीं पर बेस्ड हैं। स्क्वायर वाला भी देखेंगे, पहले नॉर्मल क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन पर आते हैं हम। देखो उन्होंने बोला 1 2 3 से लेके 100 तक की संख्या है। अब कंटिन्यूअस हमारे नंबर्स चल रहे हैं, और कंटिन्यूअस चल रहे हैं मतलब कौन से हैं? ये हमारे नेचुरल नंबर है, मतलब प्राकृत संख्या है। तो हमको इनका योग निकालना है। तो यहाँ पे अपन ने फॉर्मूला देखा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब आप देखिए 1 से लेके 100 तक में कितनी संख्याएं होंगी? 100। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? 100। तो करना क्या है? कुछ भी नहीं, 100 गुणित ये n हो गया, n प्लस 1 मतलब 101 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 100 में 1 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 101। अब 2 से ये कितनी बार कट जाएगा? 50 बार। और जब आप 50 का 101 में गुणा करोगे तो कितनी बार जाएगा? 5050। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, देखिए अगला देखते हैं। अब देखिए अभी अपन ने 1 से 100 तक का निकाला, लेकिन ये बोल रहे हैं 51 से 100 तक की संख्याओं का योग निकालना है। तो फिर से प्रीवियस वीडियोस में आपको मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर से बता देता हूँ। जैसे मान लो ये 1 है, ये 100 है, यहाँ तक की संख्याओं का हमको योग निकालना है। लेकिन बीच में कहीं 50 भी होगा, ये 50 होगा। अब जैसे मान लो मैं आपसे बोलूँ कि आप 1 से 100 तक का योग निकाल के और 1 से 50 तक का सम निकाल के, मतलब जैसे हमने 1 से 100 तक की संख्याओं का योग कर लिया और 1 से 50 तक का, क्योंकि होता ऐसा है कि ये जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये किसका होता है? ये n प्राकृत संख्याओं का होता है। और n कैसी? 1 से लेके n तक की, ना कि बीच से n तक की। तो हमको क्या करना होगा? शुरुआत से ही सॉल्व करना पड़ता है। तो शुरुआत से सॉल्व यदि हम करेंगे तो हम क्या करेंगे? 1 से 100 तक का निकाल सकते हैं, 1 से 50 तक का निकाल सकते हैं, और यदि हम इस टोटल में से इसको माइनस कर दें तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। वैसे ही आपको ये करना है। तो क्या करना है हमको? 1 से 100 तक का सम कितना होगा? अभी हमने निकाला ऊपर, वैसे ही करना है आपको, 100 इंटू 101 डिवाइडेड बाई 2। और इसमें 51 से निकालना है हमको, तो 51 के पहले कौन सी संख्या आएगी? 50। तो आपको किसका माइनस कर देना है इसमें से? 1 से 50 तक का। तो 50 तक कितनी संख्या है? 50। 50 इंटू 51 डिवाइडेड बाई 2। इसको हमने अभी सॉल्व किया तो कितना आया था? 5050। इसको और सॉल्व कर लेते हैं हम। 25 से 1 में जाएगा तो 25, 5 लिया, 2 कैरी कर दिया, 25 पंचे 125 और 2 127। अब इसमें से इसको आप माइनस करिए, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना मिल जाएगा आपको? 3775। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि 2 + 4 + 6 + 58, इसका मतलब ये 2 4 6 58 ये सब इवन नंबर्स हैं, और उन्होंने इवन नंबर्स का हमसे सम पूछा है। तो अभी तक क्या करते थे? प्राकृत संख्याओं में हम देखते थे 1 से 100 तक कितनी संख्या है, तो जितना भी होता था वो n की वैल्यू आ जाती थी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? यदि मैं 58 तक, 1 से लेके 58 तक संख्याएं लिखूं तो उसमें आधी सम होंगी, मतलब इवन नंबर्स होंगे, और आधे विषम मतलब ऑड नंबर्स होंगे। तो यदि आपको n की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, क्योंकि इसका फॉर्मूला मैंने ऊपर बताया था, इवन नंबर्स का जो सम होता है वो क्या होता है? n इंटू n प्लस 1।
इसी में वैल्यू रखनी है। तो n की वैल्यू कैसे निकालोगे आप? 58 तक संख्याएं हैं, आधी सम होंगी आधी विषम होंगी, तो कैसे करेंगे हम? 50 डिवाइडेड बाय 8 कर दीजिए, 50 डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, मतलब आधा करना है। तो इसका आधा करोगे तो कितना निकल के आ जाएगा? 29। n की वैल्यू 29, तो नेक्स्ट में एक ऐड करके ही तो आपको लिखना है, तो ये 30 हो गया। गुणा करोगे 29 का 0 में करोगे तो 0, 3 से 9 में गुणा करोगे कितना आएगा? 27, 7, 2, 6 और 2 8, 870 आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल, कितना इजी। n प्लस 1, हमने देखा 58 तक कितनी सम संख्याएं होंगी? 29 होंगी, क्योंकि इसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि आधी सम होंगी आधी विषम होंगी। तो 29 इवन हो गया, तो n हमारा 29 आ गया, n प्लस 1 30 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्या करेंगे हम? तो देखो 52, 54, 56, 98 तक हम समझ गए इवन नंबर्स का सम निकालना है, लेकिन अब बीच में से कैसे निकालें? तो फिर से हम वही करेंगे। कैसे करेंगे कि हम ये 2 से 98 तक का निकालेंगे, फिर 2 से कहाँ तक का निकालेंगे? 52 के पहले कौन सी सम संख्या आती है? 50। 2 से 50 तक का निकालेंगे। 2 से 98 तक के सम में से 2 से 50 तक का सम हम माइनस कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा? 52 से 98 तक का। क्लियर है? चलो सॉल्व करते हैं। तो अब आप देखोगे पहले 2 से 98 तक का निकालेंगे। तो यदि हम बोले कि 1 से 98 तक की संख्याओं में आधी सम होंगी आधी विषम होंगी, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 98/2, मतलब कितना? 49। तो ये 49, और फॉर्मूला क्या होता है? n प्लस 1। तो 49 इंटू कितना हो जाएगा? 50, क्योंकि n है 49, इसमें एक ऐड करोगे तो 50। अब इसमें से माइनस क्या करना है? 1 से लेके 50 तक की सम संख्याओं को। तो 50 तक में कितनी सम संख्या होंगी? 25। तो n की वैल्यू नेक्स्ट हमको 25 मिल जाएगी, और n प्लस 1 इसमें एक ऐड कर देंगे। तो 49 इंटू 50 कितना हो जाएगा आपका? 0 और 5, 2, 4, 2450 हो जाएगा। माइनस इसकी वैल्यू कितनी आएगी जब आप गुणा करोगे? 25 का 25 में गुणा करोगे तो कितना आएगा? 625, और एक 25 और ऐड कर दो तो 650, 650। और इसको जब आपने सॉल्व किया तो आंसर आपको मिल गया कितना? 1800। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या किया हमने? देखा 52 से 98 तक था, तो हमने क्या निकाला? 1 से लेके 98 तक की सम संख्याओं का योग, मतलब 2 से 98 तक निकाला, फिर 2 से 50 तक का निकाला, और 2 से 98 के सम में से 2 से 50 तक का सम माइनस कर दिया, आंसर आ गया हमारा। अगला देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो 135 मतलब ऑड नंबर्स का सम है, और मैंने बोला था ऑड नंबर्स का सम कैसे निकालते हैं? n स्क्वायर करके n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब देखो ये कहाँ तक लिखा है? 49 तक। अब 49 का आधा तो आप करोगे नहीं, कैसे कर पाओगे? तो आप क्या करो, इस 49 में एक ऐड कर दो, क्योंकि 50 तो सम संख्या है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगली तो जो विषम है वो 51 होगी, तो 49 में एक जब आप ऐड करोगे तो 50 मिलेगा। तो हमको पता चल जाएगा कि 50 तक में कितने ऑड नंबर्स होंगे, डिवाइडेड बाय 2, मतलब कितना? 25। और इसमें तो बहुत इजी है, सिर्फ हमको n की वैल्यू, जो ये क्या निकल के आ गई? n की वैल्यू। n इक्वल्स टू कितना हो गया हमारा? 25, क्योंकि 1 से लेके 50 तक ऑड नंबर्स कितने होंगे? 25, और इवन भी 25 होंगे। तो इसका हमको क्या करना है? स्क्वायर करना है n स्क्वायर में। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें क्या है? इसमें आधे से सीरीज दी है। अब देखो 99 तक बोला, कहाँ से? 51, 53, 55, मतलब ये विषम संख्याओं का योग पूछा, लेकिन आधे से पूछ लिया। तो कैसे करेंगे हम? फिर से वही करना है आपको। ये टोटल है हमारे, ये 1 है, और ये हमारा कितना है? 99। तो बीच में कहीं 51 भी आया होगा, तो हम क्या करेंगे? 51 के पहले क्या? 49 तक की, 1 से 99 तक कर लेंगे हम, 1 से 49 तक की निकालेंगे, टोटल में से इतनी माइनस कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा? जो हमको क्वेश्चन में पूछा है। अब देखो यहाँ 99 दिया है, तो मैंने बोला था संख्याएं कैसे निकालेंगे, इसमें एक ऐड कर दो। तो पहले हम क्या करेंगे? 1 से 100 तक में देखेंगे कितनी विषम संख्या है। 100 का आधा मतलब 50, तो हमने देख लिया ये टोटल निकल आएगा। अब 51 के पहले कौन सी? 50 आती है ना संख्या, तो 50 में कितनी विषम संख्याएं होंगी?
मतलब 1 से लेके 50 के बीच में कितनी विषम संख्या, 50 की आधी, मतलब कितनी 25। तो इसमें से माइनस क्या करना है आपको, 25 का स्क्वायर, क्योंकि हम ऑड नंबर्स का सम कैसे निकालते हैं, एन स्क्वायर करके। तो ये हो जाएगा आपका 2500, ये हो जाएगा आपका 625। आपका आंसर कितना आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका कितना, 1875। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। 1 -2 +3 -4 प्लस कुछ, फिर यहाँ से कहाँ तक चला जाएगा, +97 -98। इससे आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि जो भी इवन नंबर्स हमारे आ रहे हैं वो नेगेटिव आ रहे हैं, और जो भी ऑड नंबर आ रहे हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं, मतलब उनके सामने पॉजिटिव साइन है, प्लस का साइन है हमारा। तो हम इनको अलग अलग डिवाइड कर लेंगे। कैसे करेंगे, तो 1 +3 प्लस आगे 5 भी आया होगा, प्लस कहाँ तक, 97 तक। और नेक्स्ट में क्या करेंगे हम, अब आप यहाँ पे लोगे -2 -4 -6 और कहाँ तक, -98 तक। तो हम इसका माइनस बाहर निकाल लेते हैं। तो माइनस जब आप कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस यहाँ बीच में आ जाएगा, तो ये सारी कैसी बन जाएंगी, ये पॉजिटिव वैल्यू बन जाएंगी। अब आपको करना क्या है, 1 से 97 तक के ऑड नंबर्स का सम निकालना है और 98 तक के इवन नंबर्स का सम निकालना है, और इसमें से इसको माइनस कर देना है। तो अब आप इसमें सोच रहे होंगे कि इसमें कितने ऑड नंबर होंगे 1 से 97 तक में, मैंने बताया था कि एक ऐड कर दिया करो 98। तो 98 डिवाइडेड बाय 2 मतलब कितना 49। और ऑड नंबर्स का सम हम कैसे करते हैं, जो भी हमारे n की वैल्यू आती है उसका स्क्वायर करके। और इवन नंबर्स का हम सम कैसे निकालते हैं, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं क्योंकि माइनस है यहाँ पर। तो 98 में कितने इवन नंबर्स होंगे 49, तो उसमें क्या कर देंगे हम 49 इंटू 50। इसको सॉल्व करके देखिए कितना आएगा। तो ये आ जाएगा आपका कितना 2401, और ये आ जाएगा आपका 2450। एक क्लास में मैं आपको ये एक वीडियो में आपको इसका स्क्वायर निकालना भी सिखा दूँ कि संख्याओं का स्क्वायर अपन कैसे निकालते हैं। तो जब 2401 में से आप 2450 माइनस करोगे तो आंसर किस में आएगा, माइनस में, और कितना आएगा 49। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं। अब आते हैं हम किस पे, नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, सिर्फ एक चीज़ याद रख लीजिए आप, n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। अब याद रखना स्क्वायर का कोई भी हो डिवाइडेड बाय हमेशा 6 ही आएगा, आगे मैं बता दूंगा कैसे। तो यहाँ पे देखो 1 से 10 तक में कितनी संख्या है 10, तो इनकी वैल्यू हमको कितनी मिल जाएगी 10। अब आपको फॉर्मूला भी याद नहीं रखना, कैसे, 10 में एक जोड़ो कितना 11, और इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना मिल जाएगा 21। और किससे डिवाइड करना है आपको, 6 से, 2 से 3 बार, 2 से 5 बार, और 3 से ये कितनी बार 7 बार। तो 55 इंटू 7, 5 आ जाएगा 3, 35 और 3 38, मतलब 385। आपका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको ये याद रखना है। और ये याद रखने की ज़रूरत नहीं, जब भी नेचुरल नंबर्स का सम आएगा आपको संख्याएं निकालनी है, नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम आएगा। तो जितनी भी संख्याएं हैं, तो हमने देखा 1 से 10 तक में 10 संख्याएं, 10 गुणित 11, और फिर इन दोनों को जोड़ के लिख के डिवाइड करना है 6 से। अगला देखते हैं। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के रिवीजन के लिए रख दिया मैंने। कैसे, तो 1 से 20 तक का है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे, 20 21, और इन दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना 41 डिवाइडेड बाय कितना 6। जो भी आंसर आएगा वो आप देख लीजिएगा करके। अब देखो ये 2 4 6 20 हमने देखा ये इवन नंबर्स का आ रहा है। तो इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स में सेम ही करना है। कैसे करना है कि लास्ट में देखो क्या आया 20 आया, तो आपको सीधा 20 इंटू 21 इंटू 22। इसका मतलब 20 तो लेना ही है, साथ में 20 से दो आगे की संख्याएं भी गुणा में हमको लेना है, और भाग कर देना है किससे, 6 से। समझ में आया क्या करना है, जब सम संख्याओं के वर्गों का योग बोला जाए तो हमको देखना है लास्ट कौन सा डिजिट बोला है, उनने 20 बोला है, तो 20 लिया हमने, और 20 21 22, 20 के बाद की दो और संख्याओं का आपस में गुणा करना है, और भाग किससे करना है 6। याद रखना वर्गों के योग में भाग हमेशा 6 से ही करना है हमको, ठीक। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको जल्दी से। 2 से 3 बार, 2 से 10 बार,
3 से हो जाएगा ये 7 बार, तो कितना हो जाएगा आपका 220 इंटू 7 0415 1540 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कैसे करोगे, देखो 1359 मतलब ये 15 तक के स्क्वायर, मतलब ये ऑड संख्याओं का बोला है, ऑड में भी सेम वही करना है। लास्ट कौन सा है 15, तो नेक्स्ट लिखेंगे 16, फिर लिखेंगे 17 डिवाइडेड बाय कितना, तो 6 से। 2 से ये 3 बार, 2 से ये 8 बार, 3 से ये कटेगा 5 बार। 17 इंटू 5 कितना होता है 85 इंटू 8, 80 का 8 में गुणा करोगे कितना आ जाएगा 640, 5 का 8 में गुणा करोगे कितना आ जाएगा 40, तो 640 और 40 को जब ऐड करोगे तो कितना मिल जाएगा आपको 680। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब क्या होता है इनमें, जैसे ऐसा बोल देते वो 17 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर प्लस चला जा रहा है उनका कहाँ तक 29 का स्क्वायर, तो ये कैसे करोगे, तो आपको क्या करना है 15 तक का निकाल लेना है। पहले 1 से 29 तक निकालोगे आप, मतलब 29 इंटू, देखो मैं करके दिखाता हूँ, 29 30 इंटू 31 डिवाइडेड बाय 6। अब ये 17 तक, 17 से यहाँ तक का बोलेंगे वो, तो आपको इसके पहले का मतलब ये 15 तक का जो हमने निकाला ये इसमें से माइनस कर देना, तो क्या कर दोगे 15 इंटू 16 इंटू 17 डिवाइडेड बाय 6। ऐसे ही आपको इवन में करना है यदि आधे से दे देंगे तो। ठीक, तो ये हमने आज के सारे क्वेश्चंस देखे, तो पढ़ते रहिए, बढ़िया खुश रहिए, जय हिंद।